सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, अभी आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो राजनीति का क्षेत्र है उसमें जो बहुजन समाज के नेता है वो कई तरीके के बयान दे रहे हैं, जिसमें आंदोलन की दृष्टि से अगर हम देखें, बहुजन आंदोलन के नजरिए से, तो जैसे नॉर्थ में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि वो ब्राह्मण धर्म है। तो वो एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ ये हिंदुओं का स्थल नहीं है बल्कि ये बौद्ध स्थल है। उसी तरह साउथ के एक नेता ने कहा कि सनातन धर्म जो है इसको खत्म ही कर देना चाहिए। तो ये जो बयानबाजी जो नेताओं के माध्यम से लगातार चल रही है, तो इस ये बयानबाजी के पीछे आखिर क्या कारण है और इसमें वामसिप की क्या भूमिका है, तो इस बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, जैसे आपको पता होगा कि वामसिप की तरफ से समय समय पर ऐसे कार्यक्रम और आयोजन किए गए जिससे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट पहुंचे। तो इसी संदर्भ में जो धर्म की राजनीति बीजेपी या आरएसएस द्वारा चलाई जाती है, या यूं कहे कि ब्राह्मण द्वारा चलाई जाती है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है या हिंदू धर्म की राजनीति है, तो उस हिंदू की इसमें हमारा एससी एसटी ओबीसी का भाई फंसा हुआ था। तो उनको निकालने के लिए वामसिप ने ये मूवमेंट चलाया था। वो ये था कि सन 2000 से 2010 के बीच में अगर आप देखेंगे, चूंकि मैं तो 2000 में वामसिप से जुड़ा, उसके बाद की बात ही मैं आपको बताना चाहूँगा। तो वामन मेश्राम जी ने इससे संबंधित कई विषय निकाले। उसमें एक विषय ये था कि क्या मूल निवासी बहुजन हिंदू है। तो मुझे याद है उस समय आरएसएस वालों ने एक नारा लगाया था, नारा निकाला था कि क्या हम हिंदू रह सकेंगे, क्या भविष्य में हम हिंदू रह सकेंगे। ये 2000 और 2005 के बीच का किसी साल में हुआ ही है। तो उन्होंने नारा निकाला था कि हम क्या हिंदू रह सकेंगे। तो वामसिप ने यह कहे कि वामन मेश्राम जी ने ये कार्यक्रम पूरे भारत में लगाने का प्लान बनाया था और विषय था कि क्या हम एससी एसटी ओबीसी के लोग या हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हिंदू है। और उसके पोस्टर हमने पूरे छाप दिए थे और अच्छा बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें मेश्राम साहब ने एक एक बात को लेकर, क्या शेड्यूल कास्ट हिंदू है, तो शेड्यूल कास्ट ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूते तो हिंदू नहीं है, ओबीसी शूद्र है तो हिंदू नहीं है, आदिवासी को तो संविधान ने कह दिया कि हिंदू नहीं है। तो ऐसा एक एक करके महिलाओं का वगैरह, तो इन सब का उन्होंने पूरा विश्लेषण करके क्लियर किया था कि हम हिंदू नहीं। फिर आगे चल के दूसरा सब्जेक्ट लगाया। वो सब्जेक्ट ये था कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मण धर्म मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। ये विषय निकाला था। अब ये एकदम दिमाग पे चोट करने वाली बात है कि हिंदू धर्म नहीं ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म ही नहीं है बल्कि ये मूल निवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। ये विषय निकाला। फिर तीसरा विषय निकाला था कि क्या कहते हैं, गुलाम और गुलाम बनाने वालों का धर्म क्या एक हो सकता है। फिर ये विषय निकाला। तो कुल मिला के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, जो ब्राह्मण लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वर्ग लाते हैं, जब एससी एसटी ओबीसी को अधिकार देने का मामला आता है तो तब वो लात मारते हैं। तो वहां से हमारे, क्योंकि वो तो हमारे भाई है जो हिंदू के नाम पर उनके साथ जुड़े हुए थे, तो उनको निकालने के लिए ये विषय निकाले। फिर बाद में मेश्राम जी ने समय समय पे इस बात को समझाया कि आखिर हिंदू धर्म के नाम से अगर ब्राह्मण जो है प्रचार करता है तो उससे उन्हें पॉलिटिकली फायदा कैसा होता है। अब उस समय हो सकता है बहुजन समाज के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आई हो। तो वामसिप के लोग तो आगे का सोचते हैं और गहराई से अध्ययन करके सोचते हैं। जो नेतागिरी में है वो केवल सांसद विधायक बनने तक का ही सोचते हैं कि किसी तरह बन जाए। लेकिन ये लगातार प्रचार प्रसार करने से मुझे अभी ये समझ में आता है कि भारत के कुछ नेताओं को ये बात समझ में आ गई कि ब्राह्मणों जो राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण हमारे सर पे अगर बैठे हुए हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो वो हिंदू के नाम पर बैठे हैं। तो ये हिंदू का मामला अगर हम खत्म करते हैं तो बहुजन समाज की राजनीति हम चला सकते हैं। बहुजन समाज के नेता जो है सीएम पीएम और सांसद विधायक वगैरह सब बन सकते हैं। जब तक हिंदू का मामला रहेगा तब तक ब्राह्मण ही इस देश का मालिक रहेगा, इस व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा किया हुआ रहेगा। अन्य व्यवस्था पर भी, लेकिन फिलहाल मैं राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो बहुजन समाज के नेताओं के धीरे धीरे समझ में आ रहा है
क्योंकि ये दिखाई दे रहा है जो बात 2001, 2, 3, 4 में जो वावन मेश्राम जी चिल्ला रहे थे, कार्यक्रम लगा लगा के जनता को समझा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, क्योंकि विधायक सांसद वगैरह ये सब तो वावन मेश्राम जी की सुनने वाले थे नहीं। आज ही उतने हिसाब से नहीं सुनते हैं, तो उस समय क्या सुनते होंगे, तो सुनते थे नहीं। जनता को समझाया, जनता को बात समझ में आ रही है, अब नेताओं को समझ में आ रही है। नेताओं को पहले समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन बौद्धिक स्तर ना होने के कारण, वैसा बौद्धिक स्तर ना होने के कारण उन्हें अब समझ में आ रही है, क्योंकि आंखों के सामने जो है ना राजनीति का पर्दा, राजनीति का चश्मा पहने हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें केवल मात्र सीट दिखाई देती है। सीट तक पहुंचने के लिए जो काम किया जाता है वो उन्हें नहीं दिखाई देता। उन्हें लगता है कि बस जोड़ तोड़ ये वो करके बस सीट मिल जाए। अरे तो भाई जोड़ तोड़ करके सीट ले भी लोगे तो वो सीट में तो कई सारी कीलें लगी होगी, वो तो कई जगह से टूटी होगी, तो ज्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं सकते। तो बामसेफ ने ये कार्यक्रम पूरे भारत में लगाए। लोगों ने 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, छोटे छोटे बच्चों ने गोली बिस्कुट के पैसे जमा करके वावन मेश्राम जी को दिए। उन्होंने समाज में जागरण करने का काम किया, तब जाके आज दिखाई दे रहा है कि नेता बोल रहे हैं। तो जो नेता बोल रहे हैं ना, वो इस बहुजन समाज के बच्चों ने गोली बिस्कुट का पैसा बचा के जो दिया उसका नतीजा है। इसलिए नेताओं को भी ये बात जल्द से जल्द अक्कल आ जानी चाहिए, बहुजन समाज के नेताओं को। उन्होंने इस बात को गहराई से समझ लेना चाहिए कि इस देश की जो राजनीति है, वो ब्राह्मणों की जो राजनीति है, वो हिंदू धर्म के नाम से चल रही है। हिंदू के नाम पे वो गुमराह करने का काम करते हैं, और फिर वोट पाने के बाद में जिन SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाया, उन्हीं के विरोध में कानून बनाते हैं। अभी मराठाओं को तो बहुत हिंदू 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 कर रहे थे, आरक्षण की बात आई तो लात मार दी, लाठीचार्ज कर दिया। तब मराठाओं को तो समझ में आया होगा ना कि हिंदू है कि नहीं है, और मराठाओं के नेताओं को भी समझ में आ गया होगा, और मराठाओं को ये भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारे मराठा नेता बने बैठे हैं उनकी क्या औकात है। तो कहने का मतलब कि पूरे भारत में जो बहुजन समाज के नेता है, SC ST OBC के नेता है, जो बीजेपी से अलग है, जो बीजेपी में हो तो दलाली कर रहे हैं उनका छोड़ो, लेकिन जो बीजेपी से अलग है और अपना स्वतंत्र राजनीतिक जो पकड़ है वो बनाए रखना चाहते हैं, और उस राजनीति के माध्यम से बहुजन का कल्याण करना चाहते हैं, आम जनता का कल्याण करना चाहते हैं, उनको इस बात को जरूर पहले समझना पड़ेगा कि उन्हें हिंदू धर्म के बारे में लोगों को खुलकर बताना ही पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ही ब्राह्मण सर पे बैठे रहेंगे। और ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा जो और अन्य जो SC ST OBC के नेता है, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट देते रहना चाहिए। क्या तुम्हारा क्या उखाड़ लेंगे? अगर मान लो स्टेटमेंट दे दिया तो क्या उखाड़ लेंगे? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या उखाड़ रहे? कुछ नहीं, तो तुम्हारा भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम तो सच्चाई बोल रहे हो ना, सच्चाई बता रहे हो ना। और वावन मेश्राम जी तो ही फिर सारे सबूत, और विलास खरात जी वगैरह और भी अन्य बहुत विद्वान है हमारे देश में जो हिस्ट्री के और ऐसे सारी जानकारी रखते हैं, हिंदू धर्म की भी जानकारी रखते हैं, उनसे सबूत ले लेना आप। तो रियल फैक्ट तो यह है कि राजनीतिक लाभ के लिए ब्राह्मणों द्वारा इस शब्द का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। मेश्राम जी कहते हैं कि ना ही रामायण में हिंदू शब्द है, ना महाभारत में है, ना श्रुति में है, ना स्मृति में है, ना ही वेदों में है, ना पुराणों में है। किसी में हिंदू धर्म नहीं है, ना गीता में हिंदू शब्द नहीं है। वहां पर वर्ण धर्म है और आपका ब्राह्मण धर्म है। तो एक्चुअल में हिंदू धर्म नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म का जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया वो इसलिए तैयार किया गया कि SC ST OBC के लोगों को गुलाम बनाए रखा जा सके, इसलिए छुआछूत बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, शूद्र बनाया, महिलाओं को गुलाम बनाया, आदिवासियों को जंगलों में खदेड़ दिया। ये सब ब्राह्मण धर्म की वजह से हुआ। तो इसलिए अगर आप इस बहुजन समाज के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बिहार के नीतीश कुमार की जो पार्टी उसमें हो, चाहे शरद पवार जो चला रहे, ये सब ब्राह्मणों से अलग होकर गैर ब्राह्मण पार्टियां है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण चला रहा हो, या अन्य जो गैर ब्राह्मण पार्टियां जिन्हें कहा जा सकता है, जो जिसके स्थापना ब्राह्मणों ने नहीं की, जिसका संचालन ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, उन नेताओं ने इस बात को समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण धर्म ही इस देश में राजनीति को चलाने में सहयोग कर रहा है और वो हिंदू के नाम से कर रहा है। इसलिए आप लोगों ने इसका
इसको खुलकर समाज के सामने बताना चाहिए, सच्चाई लोगों के सामने रखनी चाहिए। जब आप सच्चाई रखेंगे तो लोग आपको समर्थन करेंगे, लोग आपको समर्थन करेंगे तो गैर ब्राह्मणों की राजनीति आगे बढ़ती जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।